अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ मैं इवनिंग से। तो अभी मैं बुआ के घर जा रही हूँ अजहान जोहान को ट्यूशन छोड़ के। तो उनको मैंने पिक करना है 1 घंटे के बाद। तो सोचा मैंने अभी अगर मैं घर जाऊँगी फिर घर से वापस आना है, तो इससे अच्छा मैं यहीं बुआ के घर में रुक जाती हूँ। तो जो मेरी बुआ हैं ये रहते हैं रिहाड़ी में। अभी मैं इनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ क्योंकि बुआ को ये नहीं पता है कि कोई आ रहा है। तो इनका डोर जो था ओपन था, तो मैंने इनको अचानक से सरप्राइज़ दिया। तो इनका फेस जो था देखने के लायक था। भाई ये बंदा तो जैसे फ्रीज़ ही हो गया ना। ये मेरा कज़न है। कुछ देर मैं बैठी और उसके बाद मेरा दूसरा कज़न जो है वो बाहर गया हुआ था। तो अब ये वापस आ चुका है। इन्होंने मेरा सुना कि गुलनाज दी घर आई है, तो ये एकदम से वापस आ गई अपने फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा बाहर जिम विम गया हुआ था। और ये अपनी बॉडी दिखाते हुए बॉडी बिल्डर जो है। चाय वगैरह पीने के बाद अभी ये खाने का अरेंजमेंट करे थे। तो मैंने कहा नहीं, अब अज़ान ज़ोहन का टाइम हो चुका है, तो अब मुझे उनको पिक करना है। तो इनसे अलविदा कहते हुए तो बुआ ने थोड़ी सी मक्की की रोटी बनाई हुई थी। तो मुझे कह रहे थे कि मक्की के टोडे तो आज खा जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, पर अपने साथ पिक कर लूँगी। और मैं ले गई घर और वहाँ जाके अज़हान जोहान ने जो मक्की के टोडे थे दूध में डाल के खाए और बहुत ही मज़ा आया। एक्चुअली मुझे जल्दी आना था क्योंकि मेरे जो डोर हैं वो भी आने थे। मिस्त्री जो था उसने बना के घर में छोड़ दिए थे। तो जब तक मैं आती तब तक वो निकल चुके थे। तो मैंने उनको ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी। तो ये हैं वो मेरे 4 डोर जो मैंने अभी तक लगवाए नहीं हैं क्योंकि बीच में कुछ काफ़ी बिज़ी हो चुके थे। तो शिफ्ट भी कर लिया था हमने। तो फिर मैंने सोचा अब कुछ देर के बाद लगाते हैं। तो ये कुछ सामान वगैरह जो है मैंने हार्डवेयर की शॉप से लाया। 2 दिन से रफ़िश बड़े ही ध्यान से स्टडी कर रही है और मैं इसको देख के हैरान हो रही थी। भाई ये चाँद कहाँ से निकल गया। फिर अज़ान को अचानक से कोई 2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा पेन होने लगी। तो हम उसको लेकर शालामार हॉस्पिटल ले गए। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ही मैंने उसको खाना खिलाया और खाना खाने के बाद ये बोलने लगा कि मुझे पेन हो गया। फिर मैंने कुछ देर देखा कि क्या पता ठीक हो जाए, पानी वानी दिया, ये वो थोड़ा गर्म किया। मुझे लगा सर्दी की वजह से हुआ होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसको पेन जो है वो बढ़ ही रहा था। तो फिर मैंने जानू भाई को बोला, तो हम अब जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो अब हम शालामार जो बाहर पार्किंग है वहाँ पहुँच चुके थे। तो यहाँ पार्किंग जो है पूरी फुल थी। तो यहाँ पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। जो हॉस्पिटल की पार्किंग है वहाँ पर जगह नहीं मिलती। तो गाड़ी हमें फिर कहीं जेडीए पार्क वाली साइड या कहीं आगे पीछे लगानी पड़ती है। फिर जानू भाई चले गए गाड़ी लगाने और मैं और रफ़िश जा रहे थे वहाँ हॉस्पिटल के अंदर चेक करवाने के लिए। तो अब मैंने इसकी स्लिप ले ली है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। बेचारी रफ़िश जो मेरे साथ हर मौके पे मेरे साथ होती है और मेरी हेल्प करती है। तो कुछ टेस्ट दिए थे अज़हान के, तो वो करवा के फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़हान जब तक टेस्ट वगैरह होते तब तक इसको जो उन्होंने सिरप पिलाया था तो उसकी वजह से इसका पेन भी ख़त्म हो गया। तो ज़्यादा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह खुद चल के जा रहा था।
फिर हमने बाहर से जो टेबलेट वगैरह लिखी थी वो ले ली और अब हम जा रहे हैं जो जेडीए पार्किंग है वहाँ पर गाड़ी लगाई हुई है जानू भाई ने। तो रास्ते में जूस वाला दिखा तो अजहान ज़िद करने लगा कि मामा मैंने पीना है। पीना तो था नहीं, इसने बस ऐसे नाटक कर रहा था। तो फिर भी मैंने ले दिया इसको और इसने थोड़ा सा टेस्ट किया और बाकी पिया ही नहीं। फिर हमने जेडीए बस स्टैंड जो पार्किंग है वहाँ से गाड़ी ली और निकल पड़े घर के लिए। काफ़ी लेट हो चुके थे और हमें दरमाड़ी से पापा जी और जेई साहब भी आ रहे थे। एक्चुअली पापा जी भी बीमार हैं रिटायरमेंट के बाद। तो 10-12 दिन हो गए उनको जो है काफ़ी फ़ीवर है कंटिन्यू। तो फ़ीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा और साथ ही साथ उनको जो है खांसी आ रही है कंटिन्यू। तो अब ये हम घर पहुंच चुके हैं तो वो भी आ चुके हैं जेई साहब और पापा जी। तो बच्चे बहुत ही खुश थे उनको देखकर। फिर खाना वगैरह खाने के बाद पापा जो है उनको चेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं और जेई साहब उनको लेके बख्शी नगर निकल गए। इस टाइम रात के कोई 9:30 बज चुके थे। तो अब हम जा रहे हैं कि वहाँ पर चेक वगैरह करवा के जो भी टेस्ट वगैरह मिलेंगे तो वो करवा के तो क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से जो है खांसी है ये कंटिन्यू आ रही है। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह दिए हुए थे तो उनकी जो रिपोर्ट्स थी कुछ टेस्ट की आ चुकी थी और कुछ रह चुकी थी। तो उससे पहले जो है मेरी बीपी लो हो चुकी थी तो उसको ठीक करने के लिए हमने कैंटीन से कॉफ़ी पी। तो बाकी सारे टेस्ट वगैरह रिपोर्ट मिल चुकी थी और ये सब कुछ करने के बाद डॉक्टर को चेक करवाने के बाद जो है सब टेस्ट ठीक आए। बस एक चेस्ट में थोड़ी इन्फेक्शन हो चुकी थी तो उसकी जो टेबलेट्स वगैरह जो डॉक्टर ने लिखी थी वो लेकर और हमने डिस्चार्ज ले लिया और अब हम जा रहे हैं घर। रात को 2 बजे का टाइम है क्योंकि बच्चे भी घर में अकेले थे तो इसलिए हम घर के लिए निकल पड़े और पापा भी ठीक थे। अब जो उनको वहाँ ड्रिप वगैरह लगा तो उसकी वजह से इंजेक्शन भी लगाए थे उनकी वजह से ठीक हो चुके थे। तो ये हनान जो है जब हम घर पहुँचे तो पूरे तरीके से नींद में था। बेचारा सोच रहा था कब जाके मैं वापस सो जाऊं। उसी दिन सुबह जो हमारे मिस्त्री हैं जिन्होंने हमारे डोर बनाए हैं तो वो भी आ गए लगाने के लिए, जबकि मैंने इनको 2 दिन पहले बोला था कि आप आ जाना, मगर ये कहीं और काम कर रहे थे तो उसकी वजह से ये आए नहीं और इन्होंने डोर पहले पहुंचा दिए। तो अब ये आए लगाने के लिए, मगर घर में इतने गेस्ट थे और ऊपर से ये डोर वगैरह का काम और इतना गंद सब कुछ इतना मुश्किल हो चुका था। तो अब ये डोर लगा रहे हैं। फिर जे सब बेचारे इनके साथ साथ रहे और इनसे जल्दी जल्दी जो है डोर लगवाए, मगर अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ तो कुछ रह चुका है उसके लिए इनको कल दोबारा आना पड़ेगा। तो अब देखते हैं फिर कल आएंगे परसों देखती हूँ। मैं सोच रही हूँ एक दिन और डिले कर दूँ ताकि जो पापा हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए और उसके बाद फिर आराम से आके ये लगा लें। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग जो है एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।